पहले सभी का स्वागत करता हूं और सबसे पहले माननीय खरीफ फसल 2050 के खराबे के मुआवजे के वितरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बटन दबाकर राशि वितरण। सर्वप्रथम सर आपका स्वागत है। सर आपके आदेशानुसार हमने खरीफ 2025 की एक किश्त पहले भी जारी की जा चुकी है किसानों के खातों में, जिसमें 116 करोड़ रुपए 55,000 किसानों के खातों में डीबीटी की गई थी। अब ये दूसरे चरण में जो बची हुई राशि है, जहां पे हमने पुनः वेरिफिकेशन आपसे आदेशानुसार करवाई है सर, उसकी राशि आज आपसे वितरित कराएंगे सर। 1.5 लाख से अधिक किसानों के खातों में डायरेक्टली जाएगी। तो मेरा सर आपसे अनुरोध है, 370 करोड़ की राशि आज वितरित की जा रही है किसानों को, और इसके बाद से कुल मिला के 486 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजे के रूप में खरीफ 2025 की वितरण पूर्ण हो जाएगा। सर अनुरोध है कि बटन दबा के ये राशि रिलीज करें सर। मुख्यमंत्री से बटन दबा के दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना और अन्य योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता वितरण की। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। जैसे भी हमको विदित है, हर महीने में सेवा विभाग से सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। 3 चरणों में करेंगे सर। पहला सर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, जो स्टेट गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम रही है, आज 7वीं किश्त महिलाओं को प्राप्त होने वाला है। आज की तारीख में 9.76 लाख लाभार्थी प्राप्त करेंगे 205 करोड़ रुपया, जिसमें से 96 करोड़ इनके एफडी में जाएगा, जैसे आपको पता है कि 2 हिस्से में जाता है। 8 करोड़ उनके सेविंग्स अकाउंट्स में डायरेक्टली आज चला जाएगा। फिर दूसरा सर, जो जितने सामाजिक न्याय के पेंशन हैं जो प्रोएक्टिव मोड में हम देते हैं, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन वगैरह, इस महीने में सर 35.62 लाख लाभार्थी पेंशन प्राप्त करेंगे सर। 1146 करोड़ रुपए आपकी तरफ से आज उन सभी को प्राप्त हो जाएगा सर। प्रोएक्टिव मोड में डीबीटी डायरेक्टली उनके खाते में चला जाएगा सर। जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनको जो स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार की मिलकर 60-40 रेशियो में जो मिलता है, पहले हर विभाग का अपना अपना सिस्टम होता था, वो अपना वेरीफाई करते थे। कई बार उसमें प्रोसीजरल डिलेज इतने ज्यादा होते थे कि 2-3 साल में भी वेरिफिकेशन ना हो पाना, टाइम से ना मिल पाना, ये सब कट शॉर्ट करके सर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है भारत सरकार का पोर्टल, उसमें हम अब शामिल हो गए, जिससे हमने विदिन 2 मंथ्स सभी के वेरिफिकेशन हो गए हैं सर। एनरोलमेंट भी, वेरिफिकेशन भी हो गया, और आज आपके कर्तव्यों द्वारा 64,923 विद्यार्थियों को सर आप आज जैसे ही बटन दबाएंगे, नेशनल पोर्टल में ऑटोमेटिकली ट्रिगर चलेगा, तो उनका 60% विद इन नेक्स्ट 1 वीक आ जाएगा सर, बच्चों के डायरेक्ट खाते में चला जाएगा। तो इससे बच्चों को जो देरी की वजह से असुविधा होती थी, आंकड़े कंपाइल करने में जो असुविधा होती थी, वो सब अब खत्म है सर। एक क्लिक ऑफ द बटन में हम देख सकते हैं, पब्लिक डोमेन में भी है फिगर, कि कितने बच्चे को कितना किस किस्म की स्कॉलरशिप मिल रही है। आपसे अनुरोध है सर, आप बटन दबा के इन तीनों वित्तीय सहायता का वितरण करें। एक बार हाँ, सर दयालु स्कीम के तहत अभी तक लगभग 64,000 बेनिफिशरीज को 2400 करोड़ रुपए की राशि जारी करी जा चुकी है सर। की जो राशि लगभग 5600 परिवार हैं, उनको 215 करोड़ रुपए की राशि आपके कर कमलों से जारी होगी। सर आपसे अनुरोध है कि बटन दबाकर इन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देने का कष्ट करें। मैं सर अनुरोध करूंगा कि एवं कल्याण विभाग वो भी सर आप एक बार आप ही सर कुछ
कुछ एवं कल्याण विभाग का सर भावांतर भरपाई योजना के तहत जो बेनिफिट देना है तो उसके लिए बटन दबाकर मैं सर ये मुख्य रूप से जो फसल भावांतर भरपाई के लिए आप देते हैं सर, आज आपके कर कमलों से जो आलू और गोभी के लिए जो राशि है सर वो जारी की जा रही है सर। मैं अनुरोध करूंगा एनसर सिंह जी से कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से आपकी जो स्कीम है उसके बारे में। सर हमारे यहाँ सर हर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से हर घर हर गृह योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर जो रजिस्टर्ड है सर बीपीएल परिवारों को दिया जाता है। अब तक 243 यह स्कीम सर अगस्त 2024 में शुरू हुई थी। अब तक 243 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है सर, और आज सर फरवरी और मार्च माह का 38.54 करोड़ 11.23 लाख परिवारों को ट्रांसफर किया जाएगा सर। जैसा सर आपने आधे मार्गदर्शन दिया था कि हम किसानों की खरीद प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाते हुए हम प्रोएक्टिवली जेब फॉर्म उनके पास तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाए, तो सर उसके हिसाब से हमने वो काम पूरा कर लिया और आज आपके बटन दबाते ही सर लगभग 13,77,000 जेब फॉर्म सर उनके किसानों के अपने मोबाइल में चला जाएगा सर। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सभी को इसी बारे में आप कृपया संबोधित करें। थैंक यू। इस प्रेस वार्ता में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ विभाग के सभी प्रमुख अधिकारीगण, साथियों, जैसा अभी बताया भी है कि अलग अलग स्कीम्स के अंदर जो प्रदेश में हर बेनिफिशरीज हैं, उन बेनिफिशरीज को सीधा लाभ डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार कर रही है। आज सबसे पहले हमने लाडली लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बहनों को जो ये लाभ पहुंच रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन भी है, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से मजबूत करना, प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करने में हमारी सरकार वो लगी हुई है। इस योजना के तहत आज 9,76,000 लाभार्थी बहनों के खाते में आज 205 करोड़ रुपया अभी जारी हुआ है। इसे मिलाकर के अब तक 7 किस्त वो जारी की जा चुकी है। 7 किस्तों में बहनों के खाते में 1,415 करोड़ रुपया जमा किया जा चुका है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का एक बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था और हमारे संकल्प पत्र का ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूंगा, क्योंकि सरकारें घोषणाएं तो कर देती हैं, घोषणा करके जब सत्ता में आ जाते थे तो ये कहते थे भी 5 साल का हमारे पास सेट है, आराम से इसको लागू करेंगे, और समय लग जाता था और स्थिति ऐसी बन जाती थी कि लोग भूल जाते थे, क्योंकि 5 साल में धीरे धीरे करके लास्ट तक और फिर जो योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था। दोबारा फिर नई घोषणा लेकर के आते थे, फिर वो घोषणा करते थे, लोग वोट से देते थे। इसकी उदाहरण है, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल, हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब, बहनों को आर्थिक रूप से उनको सशक्त करने की बातें अपने घोषणा पत्र में उनके द्वारा की गई, मंचों पे भी कही गई। 6 महीने रह गए इलेक्शन के, 7 महीने। ये तो हमने यहाँ जब बजट जारी करा तब थोड़ा सा उनको लगा भी कहीं ना कहीं विधानसभा बुलाई जाए, परंतु 1 पैसा नहीं दिया किसी बहन को, खाली राजनीति करी।